कॉन्सेप्ट मैप जो है क्या होता है? अच्छा, कॉन्सेप्ट मैप के बारे में डिस्कशन इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है ना, मैंने आपको बताया था Hyundai एलांट्रा के ऊपर, उस रिसर्च प्रोजेक्ट क्या हो गया भाई आगे, ये कार जो है वो क्यों है जमा, हमें जाने दो सर अजीब लोग हैं यार, पता नहीं कोई आया हुआ है, कोई हाई प्रोफाइल कोई बंदा आया हुआ है लैब्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें जो है बेसिकली क्वारी हो रही है, अंदर गलियों से हमें लेना पड़ रहा है। क्या करें भाई, क्या करें, हायर अथॉरिटीज़ की वजह से हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब आगे गली से हमें लेना पड़ रहा है डी टूर। बहरहाल, जो मैं आपसे बात कर रहा था कॉन्सेप्ट मैप पर, जो है वो आज डिस्कशन हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप जो है वो कल हमने बनाया है हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट Hyundai एलांट्रा के लिए। आपको पता है हमारी जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी उसके अंदर हमने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि हाउ वाई द सेल्स ऑफ Hyundai एलांट्रा आर बेसिकली डिक्लाइनिंग इन पाकिस्तान इन जनरल। तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। अच्छा, कॉन्सेप्ट मैप जो है उसकी क्या लॉजिक क्या है, देखें। मैप समझते हैं पहले, मैप क्या होता है। मैप आपको पता है ना क्या होता है। मैप जो है, अगर आप कहीं मौजूद हैं और आपको जो है कहीं और पहुंचना होता है, जैसे गूगल मैप्स होते हैं ना आपके पास, तो मैप जो है आपको इन डिटेल जो है वो पूरा रास्ता जो है वो बताता है, पूरा रास्ता जो है वो आपको दिखाता है, आपको गाइड कर रहा होता है कि इस रास्ते से इस रास्ते पे आओ, इस रास्ते से इस रास्ते पे आओ, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये तो एक काम है मैप का, वो आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है फिजिकल, गाड़ी के अंदर हैं, पैदल हैं, बाइक के ऊपर है, ये तो एक मिसाल है ना। दूसरी मिसाल क्या होती है, दूसरी मिसाल ये होती है कि मैप आपको ये भी सिखाता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर अगर सोच रहे हैं तो किस तरीके से सोचें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि यार रोनाल्डो है, इसके बारे में रिसर्च करो, तो रोनाल्डो की पूरी ज़िंदगी तो इतनी बड़ी है, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, कैसे रिसर्च करोगे उसके ऊपर, उसका कोई ना कोई तो तरीका होता है ना। उसका भी एक आएगा मैप। क्या, उस मैप से हमें क्या पता चलेगा, उस मैप से हमें ये पता चलेगा कि पहले जो है हम बैक स्टोरी पे जाते हैं, शुरुआत हम करते हैं रोनाल्डो जो है वो पैदा कहाँ हुआ था। ठीक है, उधर से हम ये देखते हैं कि उसने कहाँ से स्कूल पढ़ा, स्कूल पढ़ने के बाद रोनाल्डो ने जो है सबसे पहली दफ़ा जो है वो फुटबॉल का मैच कहाँ खेला। अच्छा, रोनाल्डो ने इधर खेला। फुटबॉल मैच खेलने के बाद जो है रोनाल्डो का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, इस चीज़ पे हम रिसर्च करेंगे। इस पे रिसर्च करने के बाद रोनाल्डो का सबसे पहला क्लब कौन सा था, इस चीज़ पे रिसर्च करेंगे। रोनाल्डो के सबसे पहले क्लब के बाद रोनाल्डो की सबसे पहली जो है वो लॉस कब हुई थी, बड़े कप वगैरह के अंदर। इस तरीके से जो है ना एक पूरे तरीके से हम जो है रिसर्च करेंगे। तो इसी तरीके से मैप की जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, बहुत सारे हमारे पास इस्तेमाल होते हैं मैप के, अगर आप समझना चाहें। ठीक है, बहुत तरीके के इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। वैसे ही एक हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप हमारे हमसे क्या बात कर रहा होता है, कॉन्सेप्ट मैप हमसे जो है वो ये कह रहा होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको सोचने के लिए और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए आप किस तरीके से बढ़ेंगे, आप जो है एक पूरा जो है एक मैप जैसा बनाते हैं। अच्छा ठीक है, एक तो तरीका होता है कि आप रिसर्च करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं, एक होता है जब आपकी रिसर्च हो जाती है उसके बाद आप एक मैप बनाते हैं। रिसर्च होने से पहले आप जो है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे क्या बोला है, मैं ढूंढ रहा हूँ यार Hyundai एलांट्रा की जो है वो पाकिस्तान में सेल्स कम है, एक मैंने अपने तौर पर जो है एक वो बना दिया कॉन्सेप्ट मैप। मैंने जो है उसके अंदर 4-5 चीज़ें लिखी, यार मुझे लगता है ये वजह हो सकती है, महंगी बहुत है, मुझे लगता है कि
करोला जो है वो अच्छा कंपेटिटर है, ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरा मैंने लिख दिया कि यार लोगों को क्योंकि Hyundai एलांट्रा की जो है पुराना मॉडल जो है, सॉरी पुरानी नहीं, पुराना मॉडल जो है वो लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये एक वजह हो सकती है। इस तरीके से मैंने अपना एक मैप बना दिया। ठीक है, अब मैप बनता कैसे है, शुरू में आपने टॉपिक लिखा और जो जो आपको वजूहात लिखती है ना वो आपने यूँ करके कोने कोने पर लिख दी। जैसे वो नहीं होता ट्री, पेड़ जो होता है आपके पास, उल्टा कर दो पेड़, जो उसकी जड़ होती है वो ऊपर होती है और फिर उसकी जो जितनी भी शाखें वगैरह होती हैं वो नीचे जा रही होती है, जिनके अंदर अलग अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है अपने पॉइंट्स लिख दिए। अब जैसे आपने एक पॉइंट लिखा कि एलांट्रा की सेल्स इस वजह से कम हो सकती है क्योंकि दुनिया के अंदर जो है वो कोई और मॉडल है और हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर वो कोई और मॉडल लॉन्च हुआ है। ठीक है, एक तो आपने ये चीज़ लिखी कि एक वजह हो सकती है। अब ये तो आपने एक पॉइंट लिख दिया। अब इसके अंदर से भी और पॉइंट निकलेंगे और शाखें निकलेंगी। इसके अंदर ये कह सकते हैं क्योंकि एक तो ये वजह है ना कि मॉडल चेंज है। इसके अंदर आप और चीज़ें ये लिख सकते हैं कि इंटीरियर के अंदर फ़र्क है, एक्सटीरियर के अंदर फ़र्क है, इंटीरियर का कलर के हमारे पास इतना ऑप्शंस नहीं है। आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं हमारे पास लेदर ऑप्शन नहीं है, मिसाल के तौर पर, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके से और शाखें निकल सकती हैं। एक तो ये आपने रिसर्च से पहले करा कि आपको ये लगता था कि ये ऐसा हो सकता है। अब जब आपने अपनी रिसर्च कर दी, रिसर्च कब करी? रिसर्च के अंदर मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया था, प्राइमरी रिसर्च होती है, सेकेंडरी रिसर्च होती है। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है? प्राइमरी रिसर्च वो होती है जो आप खुद करते हैं। रिसर्च वो किस तरीके से करते हैं? वो आप करते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू से, कि एक बंदे से आपने पूरा इंटरव्यू किया पता करने के लिए गाड़ी के बारे में। दूसरा होता है सेकेंडरी इंटरव्यू। अच्छा, प्राइमरी इंटरव्यू के अंदर इन डेप्थ, प्राइमरी रिसर्च के अंदर इन डेप्थ इंटरव्यू भी होते हैं। सेकंड होता है फोकस ग्रुप्स के अंदर 4-5 लोगों को आप एक साथ बिठाते हैं और उनसे जो है कुछ सवालात पूछते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए कि Hyundai एलांट्रा के बारे में आपको जो भी कुछ पूछना है या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जो भी कुछ पूछना है वो आप उनसे पूछते हैं ताकि वो आपको बता सकें कि उनकी हिसाब से ये चीज़ है और हम उससे जो है वो उनकी मदद ले सकें। मतलब हम उनकी रिसर्च से जो उनकी सोच है उससे हम कैसे, उनकी एक्सपीरियंस से जो है हम कैसे अपनी रिसर्च के अंदर मदद ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई चीज़ हमारे पास। सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जो ऑनलाइन पहले से मौजूद है, किसी ने जो है वो अमूमन ऐसा होता तो नहीं है लेकिन बहुत से लोग जो हैं विकिपीडिया के पेजेस को भी जो है रिसर्च लेते हैं। लेना नहीं चाहिए, विकिपीडिया इज़ नॉट अ गुड सोर्स टू साइट योर रिसर्च, वरना लोग रेडिट पोस्ट हो गए इस तरीके से जो क्वारा पर जो बात हो रही होती है उसको भी लेते हैं। लेकिन अमूमन सेकेंडरी रिसर्च जो है, अच्छी रिसर्च, हम उसी चीज़ को लेते हैं जो जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुई हुई, जो आर्टिकल्स हमारे पास अच्छे, जैसे अगर हेल्थ के अंदर हम देखें तो मेयो क्लिनिक हो गया हमारे पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऐसी वेबसाइट्स अगर आपसे जो है मतलब अपने आर्टिकल्स जो पब्लिश करती हैं, ये जो है क्रेडिबल सोर्सेज हैं, तो ऐसे के आर्टिकल भी ले सकते हैं। वरना अमूमन जो है साइंटिफिक जर्नल्स को जो है हम सेकेंडरी रिसर्च लेते हैं फॉर आवर रिसर्च ऑथेंटिसिटी। मतलब इसमें यह आए कि हमारी रिसर्च जो है वो पक्की और अच्छी जगहों से ली गई है, ये नहीं कि हवाई बातें हो रही हैं, हवाई फायरिंग हो गई है। ठीक है, हवाई फायरिंग से मेरा मतलब ये है कि यूँ ही हमने अपनी रिसर्च के अंदर बता दिया कि हाँ हमने तो इस जर्नल से लिए हुए ये बात और उसका रिजल्ट कुछ आ गया, फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई पता चलेगा ये ऐसा तो कोई आर्टिकल ही नहीं है। ना, तो गलत काम नहीं करना। माना कि दिल चाहता है गलत काम की तरफ, वो गलत काम करना बहुत आसान होता है लेकिन नहीं करना। तो ये हमारी हो गई सेकेंडरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च हो गई, सेकेंडरी रिसर्च हो गई। जब ये दोनों हमारी रिसर्च हो जाती हैं उसके बाद हम आते हैं फोकस ग्रुप ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट मैप के ऊपर। जब हमारी रिसर्च हो गई, फिर जो हमें ये फोकस ग्रुप से लोगों से पता चला, जो हमने अपनी रिसर्च बनाई, उसको जो है फिर हम उसकी मदद से जो है कोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या होती है? एक इंसान ने, जैसे मैंने आपको बताया फोकस ग्रुप के अंदर क्या होता है, हम दूसरों से बातें कर रहे होते हैं। अब वो बातों के अंदर काम की बातें तो कर रहा है लेकिन बहुत सी फालतू की बातें भी कर रहा है। तो जितनी भी वो बातें करता है उसके अंदर से जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो हम निकाल लेते हैं
और उसकी मदद से फिर हम अपना कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं और फिर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि अच्छा हमें जो है ये लगता था पहले कि यार ये असल वजह है Hyundai Elantra की सेल्स की कमी की। अब हम देख रहे हैं तो अब हमें पता चला नहीं यार ये वजह नहीं है, आ, इससे बड़ी वजह जो है, इससे बड़ी वजह जो है वो ये है हमारे पास, ये ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है, इससे बड़ी वजह जो है दूसरी है कोई जो हमने सोची भी नहीं थी। समझ रहे हैं? तो ये काइंड ऑफ एन आइडिया है। कॉन्सेप्ट मैप जो है वो हमारी क्या बात कर रहा होता है और वो क्यों हमारा उससे जो है इतना रेलेवेंट है। तो वी विल मीट अगेन एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक, जिसके साथ जो है होपफुली मैं वफा कर सकूं। मैं जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मैंने रिसर्च करी है वो ये है। अगेन डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, सो टेक केयर।